राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होंगे। आज हम बात करेंगे त्रिपुर भैरवी माँ, धूमावती और बगलामुखी माँ की साधना के बारे में। वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, जहाँ आपको राहु ग्रह से संबंधित कुछ रेमेडी बताई जाएंगी। त्रिपुर भैरवी को जो है काल भैरव की शक्ति कहा जाता है। ये ललिता या महात्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी भी हैं। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी वर्णित किया गया है। मत्स्य पुराण में इनकी त्रिपुर भैरवी, कोलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, नित्या भैरवी, चैतन्य भैरवी जो रूप हैं उनका वर्णन भी यहाँ पर मिलता है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में माँ त्रिपुर भैरवी का वर्णन आता है। महिषासुर जो वध है उस प्रसंग में इनका रंग लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंड माला धारण करती हैं, रक्त चंदन का लेप करती, हाथों में जप माला, पुस्तक, वर, अभय मुद्रा धारण किए हुए ये देवी कमलासन पर विराजमान होती हैं। त्रिपुर भैरवी के बारे में या इनकी उपासना के बारे में रुद्रायमल और भैरवी कुल सर्वत्र में इनका कवच और उपासना की संपूर्ण विधि बताई गई है। संकटों से मुक्ति के लिए भी जो जातक है वो इनकी साधना कर सकता है। वैसे इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की जो उपासना है उसका वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। घोर कर्म के लिए इन देवी की पूजा जो है कही जाती है। आगम ग्रंथों में कहा गया है कि जो एकाक्षर रूप है वो त्रिपुर भैरवी जी हैं। आ से लेकर जो विसर्ग होते हैं, विसर्ग है हमारे 16 वर्ण जो हैं, आ से लेकर विसर्ग तक जो 16 वर्ण हैं वो भैरव कहलाते हैं। का से शय तक जो वर्ण होते हैं, शय क्षत्रिय तक, वो योनि अथवा भैरवी कहे गए हैं। त्रिपुर भैरवी को ही योगेश्वरी रूप में उमा बताया गया है। एक कथा प्रचलित है कि जब उमा देवी ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निश्चय लिया, और तो बड़े बड़े मुनि थे जो वो उनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। तो उनका जो ये स्वरूप था, उमा जी का दृढ़ निश्चय स्वरूप था, जो त्रिपुर भैरवी का परिचायक बताया गया। मुंडमाला तंत्र अनुसार त्रिपुर भैरवी को नरसिंह भगवान की जो है अभिन्न अंग भी बताया गया, उनकी अभिन्न शक्ति बताया गया है। अब सृष्टि में जो परिवर्तन है उसका कारण है आकर्षण या विकर्षण। सृष्टि के परिवर्तन में क्षण क्षण में जो भावी क्रियाएं हैं उन सब की जो देवी है वैदिक दृष्टि से जो है त्रिपुर भैरवी जी कही गई हैं। त्रिपुर भैरवी को ही कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, लेकिन पूजा का जो विधान है सभी का एक ही है। सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, रुद्र भैरवी, कोलेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, ये इनके जो हैं भेद बताए गए हैं। जो भैरवी देवी की पूजा करता है वो व्यक्ति जो है अपने सभी सुखों की प्राप्ति कर लेता है। संकटों से मुक्ति के लिए और इंद्रियों पर विजय प्राप्ति करने के लिए इनकी पूजा को श्रेष्ठ बताया गया है। अब आगे बात करते हैं माँ धूमावती की। धूमावती देवी जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें 7वें स्थान पर आती है। कहा जाता है कि एक बार शिव और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, तो देवी ने महादेव को कहा कि मेरी जो भूख है उसका निवारण कीजिए प्रभु। प्रभु ने उन पर ध्यान नहीं दिया कई बार कहने पर भी, तो देवी ने महादेव को ही निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिवजी ने उस समय पार्वती से कहा कि आपकी जो सुंदर मूर्ति है धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएंगी। धूमावती केवल अकेली महाशक्ति है जो स्वयं अपनी नियंत्रिका है, उनका कोई स्वामी नहीं है।
इसलिए इन्हें विधवा भी कहा गया है। या ये कहें कि इन्होंने महादेव को नगर लिया था इसलिए पति से विहीन है, इन्हें विधवा कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के एक प्रसंग आता है जहाँ जो मुझे युद्ध में हराएगा, मेरा गर्व दूर करेगा, मैं उसे अपना कंत बनाऊंगी, ऐसे करके कि मैं उसे अपना पति बनाऊंगी जो मुझे युद्ध में और इसमें हरा देगा, मेरे गर्व को दूर करेगा। तो ऐसा संभव कभी हुआ नहीं, तो इसलिए भी इन्हें कहा जाता है कि ये पति विहीन रही। धन या पतिहीन कही जाती हैं ये देवी। शरीर जो है इनका वो उग्र चंडिकाओं को इन्होंने प्रकट किया जो सैकड़ों गीदड़ियों की तरह आवाज करने वाले थे। अब जो असुर थे उनके कच्चे मांसों से इनकी जो अंगभूताएं शिवाएं थी वो तृप्त हुई। यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें जब वर्णन करते हैं तो चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली विधवा, काग ध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा जो है इस प्रकार इनका वर्णन निर्मम आंखों वाली ने कहा गया है। सती ने जब स्वतंत्र तंत्र में कहा गया है कि सती ने जब दक्ष के यज्ञ अग्नि में खुद को भस्म किया तो उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उनसे धूमावती विग्रह का प्रकाट्य हुआ था। धूमावती देवी की उपासना का जो मेन पर्पस है वो विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध, जय, उच्चाटन तथा मारण के लिए किया जाता है। संसार में जो दुख है उनके 4 देवता कहे गए हैं, रुद्र, यम, वरुण और अलक्ष्मी। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार धूमावती और जो अलक्ष्मी हैं वो दोनों एक ही बताई गई हैं। यह लक्ष्मी जी की ज्येष्ठा कही गई हैं। अतः जब ज्येष्ठा नक्षत्र में कोई जातक जन्म लेता है तो ताउम्र उसको दुख भोगने पड़ते हैं, ऐसा सामान्यतः कहा जाता है या महसूस किया है, ऐसा मतलब पाया है। अब तंत्र ग्रंथों में जो धूमावती हैं वो उग्रता रही हैं, धूम्रा होने से इन्हें धूमावती कहा गया। जब ये प्रसन्न होती हैं तो जातक के सभी रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं और कुपित होने पर उसके समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। जो व्यक्ति इनकी शरणागति जाता है वो विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त करता है। ऋग्वेद में जो रात्रि सूक्त है ऋग्वेद का, उसमें इन्हें सूत्रा कहा गया। सूत्रा का अर्थ होता है सुखपूर्वक जो आपको तारने योग्य हो। तारा या तारणी को भी इनका पूर्व रूप कहा गया है। आगमों में इन्हें अभाव और संकट दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति भी कहा गया है। धूमावती जो है वो स्थिर प्रज्ञा का प्रतीक है और इनका जो काक ध्वज है वो वासनाग्रस्त मन दर्शाता है। ये है देवी धूमावती। इनकी आराधना सामान्यतः कहा जाता है कि जो सौभाग्यशाली महिलाएं होती हैं वो नहीं करती हैं। अब बात करेंगे बगलामुखी देवी की। हम सभी पर कभी ना कभी शत्रु हावी हो जाते हैं, शत्रु ना चाहते हुए बन जाते हैं। प्रोफेशन में है, घर में है, करियर में है या किसी भी प्रकार से आपके शत्रु जब उत्पन्न हो जाएं तो इन देवी की आराधना करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। पीताम्बरा विद्या जो बगलामुखी जो है वो पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात है। इनका जो मुख्य, जैसे मैंने बताया कि शत्रु विनाश के लिए, स्तंभन के लिए, वाक सिद्धि के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्रा माला, पीत पुष्प मतलब पीले रंग के ही सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। पीले कपड़े, पीले वस्त्र, पीली चौकी, पीला आसन। और महाविद्याओं में इनका स्थान 8वां बताया गया है। इनके हाथ में आप जब इनकी पिक्चर देखेंगे तो इनके हाथ में शत्रु की जीवा होती है और दूसरे में एक मुद्दर होता है।
स्वतंत्र तंत्र में कहा गया है कि बगलामुखी की जो उत्पत्ति हुई वो विष्णु भगवान के तेज से युक्त हुई हैं। तो ये विष्णु भगवान के विष्णु भगवान के तेज से नहीं, विष्णु भगवान ने एक बार घोर जो है नष्ट जगत को नष्ट कर देने वाला एक तूफान आया, भयंकर तूफान, और जो प्राणियों के जीवन पर जो था संकट लेके आ गया था। भगवान विष्णु ने इन देवी की आराधना की सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर। तो इन देवी ने उन्हें दर्शन दिया और विध्वंसकारी जो तूफान था उसका स्तंभन कर दिया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी कही जाती हैं। मंगलवार की चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका जो है उत्पत्ति कही गई है। इस विद्या का उपयोग देवी प्रकोप की शांति, कई बार होता है ना कुंडलियों में कोई कहता है कि देवी का प्रकोप है इन पे, या इस पत्रिका में कॉम्बिनेशन है, या फलाना पे देवी का प्रकोप है, तो उसकी शांति के लिए इन देवी की पूजा की जाती है। धन्य धान्य के लिए की जाती है, धन धान्य के लिए, स्तंभन के लिए, शत्रु विनाश के लिए इन देवी की पूजा करने का विधान बताया गया है। इनकी उपासना आपको भोग और मोक्ष दोनों की जो है प्राप्ति कराती है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी इन देवी का जो है इनकी शक्ति का समर्थन किया है। तंत्र में जो बगलामुखी हैं वही स्तंभन शक्ति के नाम से जानी जाती हैं। बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है शत्रुओं के दमन के लिए, अरिष्टों के लिए। अगर आप समाज से दुखी हो जाए, देश से दुखी हो, अगर देश समाज का अपना सभी अरिष्टों का जो दमन है वो इन देवी की आराधना से किया जाता है। मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षरादि विचार और काल शोधन की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे मुहूर्त निकलवाते हैं ना, जब आप इनकी पूजा करो तो ऐसा नक्षत्र विचार या काल शोधन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप पर शत्रु भारी हो, आपको ज़रूरत पड़ लगे, आप इन देवी की आराधना कीजिए। एक और बात यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि श्री कुल की जितनी भी महाविद्याएं हैं उन सब की जो हमें उपासना है वो गुरु के सानिध्य में रहकर और बहुत ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, ताकि सफलता प्राप्ति हमें हो। और जब तक सफलता ना मिले तब तक हमें वो पूजा करती रहनी चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन हर देवी की आराधना के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बाहर की पवित्रता हो या भीतर की। सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी ने बगलामुखी माँ की आराधना की थी और इस विद्या का उपदेश उन्होंने जो सनकादिक मुनि थे उनको दिया था। 36 पटलों में जो है बगला तंत्र की की रचना की गई है। बगलामुखी के दूसरे उपासक स्वयं विष्णु भगवान और तीसरे उपासक परशुराम जी को बताया गया है। यह विद्या परशुराम जी ने आचार्य द्रोण को भी बताई थी। तो यहाँ आज आपके साथ साझा किया 3 महाविद्याओं के बारे में जानकारी, और उसके बाद जब अगला आएगा तो हम मातंगी और माँ कमला की बात करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा उसमें हाँ, अब बात करते हैं रेमेडी के लिए। देखिए, आज का जो समय है उसको कहते हैं राहु प्रधान है। आज राहु का समय है, राहु का है। तो आपकी कुंडली में राहु आपको परेशान कर रहा हो किसी भी प्रकार से, तो देवी के 32 नामों की आप जो है जाप करना शुरू कर दीजिए, या हो सके तो किसी पवित्र नदी के जल में स्नान, गंगा नदी में कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो किसी भी पवित्र नदी के जल में स्नान करना शुरू कीजिए और देवी जो है उनके 32 नामों की जो है चैंटिंग अपने रूटीन में लेइए। उसका फल आपको स्वतः ही नज़र आएगा
क्योंकि जितने भी ये दुष्ट प्लैनेट होते हैं इनका दमन केवल देवी शक्ति ही कर सकती है। धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए, हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को